जब बदन पर खाकी रंग चढ़ता है तो कंधों पर देश और जनता की सेवा जैसी कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसे निभाने के लिए देश का युवा कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जब इन जिम्मेदारियों के बीच घोटाले और धोखेबाजी आ जाती है तो खाकी पहनने का असली हकदार इस रेस में पीछे रह जाता है। अभी पुरुष सिपाही भर्ती में धांधली का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब महिला पुलिस सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आ गया। पूरा मामला क्या है, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। देश में ज्यादातर युवा अपने शरीर पर खाकी सजाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। युवा खाकी पहनने की चाहत को पूरा करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं। खाकी पहनने की ललक इन युवाओं को उन रास्तों पर ले जाती है जो कानून की नजरों में गलत होते हैं। लेकिन युवा शाम दाम दंड को अपनाकर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो उन लोगों के हक को उनसे हमेशा के लिए छीन लेते हैं जो खाकी को पहनने के असली हकदार होते हैं। हरियाणा में 1100 पदों पर महिला पुलिस की भर्ती होनी थी। भर्ती की प्रक्रिया कुछ चरणों को पार भी कर चुकी थी, लेकिन जब बारी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की आई तो भर्ती के रेस में शामिल 72 उन उम्मीदवारों के चेहरे सामने आ गए जो झूठे शपथ पत्र देकर खाकी को अपने बदन पर सजाना चाहते थे। हालांकि आयोग ने झूठे शपथ पत्र देकर अतिरिक्त अंक पाने वाली 72 लड़कियों को 28 जनवरी तक तहसीलदार हस्ताक्षरित शपथ पत्र जमा करने को कहा है। दरअसल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरी देने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जिनके घर में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है उसको आर्थिक सामाजिक आधार पर 5-5 अंक मिलेंगे। परिवार में पिता या पति की मौत के बाद उनके परिजनों को भर्ती में 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। किसी के परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसे भी 5 अंक मिलेंगे। बस इन नंबरों को पाने के लिए ही कई अभ्यर्थी पुलिस में भर्ती के दौरान झूठे शपथ पत्र जमा करा देते हैं। वहीं विभाग ने झूठे शपथ पत्र को जमा कराने वाली 72 महिला अभ्यर्थियों को साफ साफ कह दिया है कि अगर 28 जनवरी तक सही शपथ पत्र जमा नहीं कराए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में घोटाले और घपलेबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पुरुष भर्ती में भी घोटाला हो चुका है, जिसे अभी जहन से नहीं भुलाया जा सकता है और तब तक भर्ती में एक और घोटाला सामने आ गया है। इससे पहले जब इंस्पेक्टर की भर्ती में 50 अभ्यर्थियों को झूठे शपथ पत्र होने के चलते भर्ती से बाहर किया गया था। इसके अलावा 86 श्रेणियों की भर्तियों में 1049 अभ्यर्थी सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों का दावा वापस ले चुके हैं। इन घोटालों के सामने आने के बाद विभाग पूरी तरह मुस्तैद होकर हकदार कैंडिडेट को उनका हक दिलाने में लगा है। शायद इसी मुस्तैदी का ही नतीजा है जो 72 फर्जी शपथ पत्र जमा कराने वालों का पर्दाफाश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी खबर से संबंधित एक बड़ी अपडेट भी इस बीच आ रही है। क्या कुछ वो बड़ी अपडेट है, एक बार उसका भी रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, एचएसएससी चेयरमैन को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जिसमें एचएसएससी चेयरमैन को जान से मारने की धमकी दी गई है। अफसरों को गोली मारने की धमकी ये भर्ती माफिया दे रहे हैं। आयोग के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी भी दी है। चेयरमैन भोपाल सिंह के आवास की सुरक्षा को इस बीच बढ़ा भी दिया गया है। भोपाल सिंह खादरी, जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उन्हें और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है और इसीलिए उनके आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आयोग के चेयरमैन ने खुद मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी है।
हमारे यहाँ पुलिस की PM2 चल रही है, मेजरमेंट चल रही है और उसमें बहुत संख्या में फर्जी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी जगह तो किसी और ने परीक्षा दी थी या मैंने किसी और की जगह परीक्षा दी थी। इस तरह से हम उनको पकड़ लेते हैं और हम ये कहते हैं उनसे कि आपको किस के उसमें झंसे में आए बेटा, ऐसा नहीं है, यहाँ पकड़ा जाएगा। तो वो अपने आकाओं से बात कराता है। कई बार हम स्पीकर ऑन करके बात करते हैं उनसे, तो जो बात करने वाला होता है वो हमारे कर्मचारियों को धमकी देता है कि कुछ पैसे ले दे के जो है समझौता कर लो, हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वरना हम गोली भी मार देते हैं। और इसी तरह की धमकी मेरे पास भी आई। एक एजेंसी का मालिक पे फोन आया कि चेयरमैन साहब से हमारी सेटिंग करा दो, हमने तो इतने लोगों का किया हुआ है, हमने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, चेयरमैन साहब से कहें वो भी कुछ 2-4 करोड़ रुपए लेके अगर समझौता कर लें। तो मुद्दा इस बात को लेकर ही है कि आखिर ये पूरा भर्ती और फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, आखिरकार एक बेहतरीन सी मॉनिटरिंग एजेंसी क्यों नहीं है जो पूरे इसको मॉनिटर अच्छे से कर रही है। सरकार का पक्ष का यह कहना है कि हम काम अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर सबकी सरकार की मिलीभगत हो तो फर्जीवाड़े सामने आए ही ना। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे बीच जुड़ गए हैं। रवि से पहले इस विषय पर अपडेट्स लेते हैं। रवि, जो HSSC के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी दी गई है, उसके बाद से क्या कुछ हलचल है? सबसे पहले इस बारे में अपडेट्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से HPSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और उस धमकी के पीछे जो नकल माफिया कह लीजिए या भर्ती घोटाले का जो माफिया है, उसकी तरफ से ये जो है धमकी दी गई है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जब ऐसे बच्चों को खंगाला जाता है जिनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं करती, या फिर उनकी जो पेपर कोई और देता है, या फिर तमाम जो फिजिकल जो टेस्ट होता है वो कोई और क्लियर करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तमाम जो पहलू होते हैं पेपर के दौरान, जब उनकी वीडियोग्राफी होती है या फिर जो फिजिकल टेस्ट जो होता है उसके दौरान जो वीडियोग्राफी होती है, उसके तमाम चीजों को मैच किया जाता है कि ये वही कैंडिडेट है क्या जिससे बातचीत हुई थी, या फिर जो जिसने पेपर दिया था, या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन दिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो हैं वो पकड़ में आए। करीब 70 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो इस पुलिस भर्ती के दौरान जो है सामने आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तब उनसे जो स्टूडेंट से बात की जाती है कि आपके पीछे कौन है, आप बात कराइए, किसने आपका टेस्ट दिया था, या फिर कौन वो लोग हैं जो आपको इस तरह के काम करने के लिए उकसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर जो है भोपाल सिंह खदरी बात करते हैं, या तमाम जो कर्मचारी हैं चयन आयोग के या फिर जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से बात की जाती है। तो उनको पहले तो रिश्वत देने की बात की जाती है कि 2 से 4 करोड़ रुपए आप ले लीजिए और तमाम जो मुद्दा है या फिर तमाम जो लोग आपने पकड़े हैं उनको सबको छोड़ दीजिए, और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको ऐसे ही सुचारू रूप से चलने दे, जिसमें हमारा भी काम बन जाएगा और आपको भी पैसे मिल जाएंगे। साफ कर देते हैं भोपाल सिंह खदरी, मैं इस तरह की कोई चीज नहीं करूंगा, इस तरह की आयोग कोई मंजूरी नहीं देता और हमारे उसूलों के खिलाफ तमाम चीजें हैं। तो उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसके बाद जो है तमाम चीजें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में लाई जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है, सिक्योरिटी उनके घर की बढ़ा दी जाती है, उनकी निजी सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की धमकियां अब जो सामने आ रही हैं, सीधा HSSC भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी को दी जा रही है, तमाम मेंबरान्स को दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो माफिया है वो सीधा टकराव के मूड में नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी सतर्क है और लगातार जब से HPSC मामला जो सामने आया था, जो भर्ती घोटाला सामने आया था, उसके बाद से ही हरियाणा सरकार लगातार इस प्रकार की जो भर्तियां हो रही हैं, तमाम जो भर्तियों पर पैनी नजर रख रही है और तमाम जो ऐसे पहलू हैं जहां उनमें धांधली पाई जा सकती है, फिर किसी प्रकार के जो बच्चे हैं एक से दूसरे की जगह पेपर देने आते हैं तो उनको खंगाला जा रहा है। तो इस प्रकार से पारदर्शिता की जो बात की जाती है, उस पारदर्शिता के साथ ही भर्ती जो है कंडक्ट कराने की प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है, लेकिन जो भर्ती माफिया है उसकी तरफ से अब सीधी धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जो है रवि, ऐसा लग रहा है कि अब उसमें भी थोड़ा डिले हो सकता है, इस बात की कोई जानकारी, अपडेट्स? देखिए केशव, इस बात की अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि रिक्रूटमेंट जो है डिले होगा या फिर भर्ती का रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले आएगा। कहीं ना कहीं
बच्चे जो फर्जी जो तरीके से जो नंबर ले रहे थे या फिर कुछ मामले पकड़े गए हैं या जो भी एक दूसरे की जगह जो बैठे थे, पेपर दिया था, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया था, तो कहीं ना कहीं अब उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि उन पर कार्रवाई होती है, कितनी प्रोसेस उस भर्ती की आगे तक पहुंच गई थी या कितनी प्रोसेस के बाद वो पकड़े गए थे। अगर प्रोसेस लास्ट मोमेंट पे है या फिर सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को फिर से जांचा जाएगा, तमाम चीजें हैं फिर से कंफर्म की जाएंगी, उसके बाद जो है भर्ती का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। फिलहाल जो है पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कब भर्ती का रिजल्ट आएगा, कब क्या इसमें हालांकि एक भर्ती जो महिला कांस्टेबल है उसमें भी कुछ धांधली पकड़ी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स थे, उनकी तरफ से जो है फर्जी शपथ पत्र दाखिल किए गए थे एचएसएससी बोर्ड में कि उनके घर कोई नौकरी नहीं है, उनके परिवार में उनके पिता नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स मिलते हैं 20 नंबर्स हैं, उनमें 20 नंबरों में से ज्यादा नंबर लेने का प्रयास फर्जी शपथ पत्र के द्वारा जो है वो किया गया था। अब वो भर्ती भी जो है प्रोसेस में है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों के पहलुओं पर जांच करेगी। पहले जो बोर्ड है वो जांच करेगा, फिर हरियाणा पुलिस है उसकी वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद तमाम जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे। जी रवि, इस बीच एक ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। एक तो है कि अभ्यर्थी की अपनी कोई व्यक्तिगत गलती हो, सभी की ये लालसा रहती ही है कि मैं 2, 4, 5 अंक ज्यादा ले लूं, तो इसलिए एक ऐसा रास्ता चुना गया जिसमें एक फर्जी शपथ पत्र एफिडेविट जमा करवाया जाता है और खुद ही फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो गड़बड़ उसमें की जाती है। दूसरा, कोई एक ऐसा रैकेट हो जो उन्हें गाइड कर रहा हो कि पैसे लेकर आप ऐसा ऐसा कीजिए, इस प्रोसेस से गुजरिए और इस लूपहोल का फायदा हम उठाने की कोशिश करेंगे, अधिकारियों को हम सेट कर देंगे। इस पूरे मसले को अगर देखें तो इन दोनों में से कौन सी संभावना लग रही है? देखिए केशव, ये दोनों ही संभावना अपनी अपनी जायज है। जिन बच्चों की सेटिंग हो जाती है, जिनको जो भर्ती माफिया है वो मिल जाता है, उनके तार उनको मिल जाते हैं या उनसे उनकी सेटिंग हो जाती है, पैसे के दम पर वो बात करते हैं कि आप ये क्राइटेरिया अपनाइए, ये चीजें अपनाइए, उसके बाद जो है आगे की सेटिंग हमारी है। हमारे एचएसएससी के साथ तमाम जो ताल्लुकात हैं या फिर हमारे जो मेंबर्स हैं या फिर कोई भी जो भर्ती बोर्ड का जो सदस्य है उनसे बात हो चुकी है या तमाम जो सेटिंग है वो हो चुकी है। तो आप ये भर्ती प्रक्रिया में ये वाला जो ट्रिक है ये भी अपनाइए। और कई जो लोग हैं वो सीधे तौर पर डायरेक्ट फायदा लेने के चक्कर में इस प्रकार की गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां पकड़ी जाती हैं, उसके बाद उनको पहली तौर पर समझाया जाता है कि आपसे जानबूझकर आपने ये लिखा है, शपथ पत्र दायर किया है या फिर आपको गलती से होगा। ये तमाम चीजें उनसे पूछी जाती हैं। अगर कोई बच्चा इस प्रकार से कहता है कि मेरे से गलती से किया गया, उनको एक मौका दिया जाता है कि आप तमाम जो चीजें हैं वो विड्रॉल कर लीजिए। अगर आप उसके बाद भी विड्रॉल नहीं करते हैं तमाम चीजें, उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर आप इस चीज में संलिप्तता आपकी पाई जाती है तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रोफेसर विधु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। पहले जो पुरुष परीक्षा हुई थी, फिजिकल टेस्ट हुआ था, उसमें गड़बड़ी थी सर। अब यहाँ पे भी एक ऐसा लूपहोल मिला जिसका फायदा उठाते हुए ये अभ्यर्थी मिल रहे हैं। देखिए, मुझे पूरा इस मामले की जानकारी नहीं है कि किस तरह के लूपहोल की आप बात कर रहे हैं। लूपहोल सर इसमें यह है कि आप कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके घर से किसी को सरकारी नौकरी ना हो, या अगर किसी का माता पिता की डेथ हो गई हो, वो उसके लिए अप्लाई कर रहा हो, तो उन्हें 5 अंक फालतू दिए जाते हैं। अब इन 5 अंकों को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों ने फर्जी एफिडेविट वहां पर लगाए गए। ऐसे 72 फर्जी एफिडेविट जो है विदु जी, वो पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर अभी 1100 चयनित हुए थे, उसमें से 72 फर्जी हैं। तो अब वो रैकेट के जरिए हो रहा है और इसके बाद एचएसएससी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। देखिए, ये जो ईडब्ल्यूएस के लिए शुरू किया गया था ये कार्यक्रम, और इसमें कोई भी अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसके परिवार में इससे पहले सरकारी नौकरी नहीं हुई है या कोई फादरलेस है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी और ये योजना चल रही थी। इसमें शिकायतें इस प्रकार की आई कि कुछ लोगों ने गलत एफिडेविट देकर जो है नौकरियां ले रहे हैं। तो पहले तो सरकार ने एक समय सीमा बांधी कि सेल्फ डिक्लेरेशन करके सभी लोग जिन्होंने ऐसी कोई गलत दी हुई है फॉर्म्स, तो वो वापिस ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं ली, उसके बाद जो है सरकार अपनी एजेंसियों से उन्होंने जांच करके इन लोगों को निकाला है। अब सरकार चाहती है कि लक्षित लोगों को भी योजना का लाभ मिले, लेकिन कुछ लोग अगर गड़बड़ी करते हैं तो ये निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा।
कानून काम करेगा प्रोफेसर साहब, निश्चित तौर पर ऐसा है, लेकिन अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 10 दिन इस बात को हुए हैं जब पुरुष पुलिस चयन में इस तरह की खामियां पकड़ी गई थी। तो इस पूरी प्रोसेस में फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस देर होती है, तो वो लोग जो सपने लगाए बैठे रहते हैं, बेसब्री से इंतजार होता है ज्वाइनिंग करने का, प्रोसेस पूरी लेट होती है सर, चंद लोगों के कारण। देखिए, ये संतों की दुनिया नहीं है, इसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार जो कर सकती है वो तो जो वंचित समाज के लोग हैं या जो किसी भी तरीके से पिछड़ गए हैं, मूल धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं ऐसी ला सकते हैं जिससे कि सभी का विकास हो पाए, सभी का कल्याण हो पाए। ये सरकार अभी ऐसे में कुछ लोग अगर गड़बड़ करते हैं और पुरानी सरकारों ने ऐसे लोगों का पोषण किया है, तो आदत तो कुछ पुरानी सरकारों ने कुछ लोगों की अभी तक डाल रखी है। हम धीरे धीरे इसमें परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। हाँ, आपका ये कहना कि जो पात्र लोग हैं उनका इंतजार थोड़ा और बढ़ जाता है, ये जरूर चिंता का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी हम रिकॉर्ड रोजगार दे पाए हैं हरियाणा की सरकार। हम लोग 2014 से जब से सरकार में आए तो उससे अब तक 85,000 से अधिक नियुक्तियां दे चुके हैं। ये केवल 7-7.25 साल में हुआ है, जबकि हमसे पहले की जो 10 साल थे, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 10 सालों में केवल 62,322 नियुक्तियां हो पाई थी, और उनमें भी जो है लगभग 8,500 के करीब की नियुक्तियां जो थी, जिनकी अपॉइंटमेंट्स थी हमने दी थी, इलेक्शन लोगों ने किया, लेकिन अपॉइंटमेंट हमने आके सरकार में दी। ठीक है, मैं अजय सिंगला जी से जवाब लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंगला साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिंगला साहब, इससे पहले एक पुरुष आयोग में भी भर्ती का फर्जीवाड़ा सामने आया था, पुरुष पुलिसकर्मियों की जब भर्तियां निकली थी, और अब एक और ये लूपहोल यहां पर सामने आया है। अब लोगों का ये कहना कि जब तक अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होती इस तरह की चीज संभव नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम चाक चौबंदी बहुत चौकस रखे हुए हैं, इसीलिए इस तरह के फर्जीवाड़े और इस तरह की लूपहोल्स पकड़े जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? ये एक ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और हमें बहुत हंसी आती है जब ये सुनते हैं कि ये केवल अधिकारियों तक सीमित है। नहीं, ये अधिकारियों तक नहीं सीमित है। इसमें सरकार में बैठे हुए सफेद पोश शामिल हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। एक तो ब्रीफकेस दो, नौकरी लो, ये नीति जब तक सरकार की है, जिन लोगों को वो तो कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के करते हैं, उनकी नीति तो बिना खर्ची बिना पर्ची वाली बताई जाती है। ये तो साहब पूरे हिंदुस्तान में देखा कि कैसे ब्रीफकेस लिए जा रहे हैं और कैसे नौकरियां दी जा रही हैं। जब आप ब्रीफकेस लेके नौकरी दोगे और फिर कहोगे हम नौकरी से हटा रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने ब्रीफकेस दिए वो चुप रहेंगे? अगर सरकार निष्पक्ष रहते हुए इसकी ठीक ढंग से इंक्वायरी करती और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करती, आज परिणाम कुछ होता। सरकार खुद इसमें लिपापोती कर रही है, वो खुद बच रही है। सरकार खुद बच रही है, सरकार खुद कहीं ना कहीं ठीक है इसमें बचाने का काम कर रही है। ठीक है सिंगला साहब, मैं जवाब लेता हूं। मैं पहले आपकी बात का जवाब लेता हूं विधु रावल जी से, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। विधु जी बताइए। जी, मैं बड़ा हैरान हूं जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बात कहते हैं कि इसमें सफेद पोश शामिल है, इसमें ब्रीफकेस शामिल है। शायद उनके ध्यान में नहीं रहा कि ये भाजपा की सरकार की बात कर रहे हैं, वो अपनी खुद की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि अब उन्होंने ये विषय उठाया है और उन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं, तो मैं जरा एक घटना उनके समय की बता देता हूँ। जो पीटीआई टीचर्स की जो उन्होंने भर्ती की थी, उन पीटीआई टीचर्स की भर्ती में पीटीआई का जो डिप्लोमा है वो 1995 में जिस व्यक्ति ने किया, उसने 10वीं जो है 1997 में की, यानी डिप्लोमा पहले हो गया और 10वीं बाद में हुई। इन्होंने ऐसे लोगों को भर्ती किया था जिनके बाद में भर्ती कैंसिल हुई। उस भर्ती में महिलाओं के कोटे की बात कर रहे हैं, ऐसे में इन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक बता दिया इसके पीछे पोस्ट लोग जो शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब मान ले, इन्होंने ठीक होता ब्रीफकेस की भी बात कर दी, सफेद पोस्ट की भी बात कर दी, तो मान ले अब ये तो कोर्ट ने आकर इन लोगों की नियुक्तियां रद्द की हैं, तो ठीक है, मान ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय
महिलाओं की जगह पुरुषों की भर्ती किया करते थे, महिलाओं के कोटे में पुरुष की किया करते थे, और डिप्लोमा पहले करने के बाद 10 लोग करने वालों की किया करते थे। तो साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि सफेद पोस्ट शामिल होते हैं। दूसरी बात, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तभी तो दूसरे लोग बौखलाए हैं, तभी तो जो अपराधी हैं वो इसलिए तो बौखलाए, इसलिए तो उन्हें धमकी देना पड़ रही है। अगर हम कार्रवाई ना करते तो तब धमकी देने की क्या आवश्यकता होती किसी को। हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसी की तो टेस्टिमनी है कि लोग बौखलाकर अपने अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। आदत इन लोगों ने खराब कर रखी थी, हम लोगों ने आकर सख्ती की है, तो निश्चित तौर पर वो बौखलाए हुए लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार की हरकतें करेंगे। अब ये आकर ये टाइमलाइन शायद भूल चुके हैं। अब भाजपा की सरकार है जो 0 टॉलरेंस लगती है किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर। ये भाजपा की सरकार है जो पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म करने वाली है। मैं जवाब लेता हूं। पात्रता और योग्यता का डंका बजाने वाली सरकार है। ये वो सरकार है जो गरीब के बच्चों को नौकरी देती है। आपके यहाँ पर 151 IPS ऑफिसर्स भर्ती हुए थे, उनमें 60 से अधिक तो इंडियन एक्सप्रेस ने पकड़ लिए थे, आपके रिश्तेदार थे। कहीं आपके बिजली मंत्री का दामाद था, तो कहीं आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री के OSD की लड़की थी, कहीं पर आपके यहाँ जो HPSC के जो चेयरमैन थे उन्होंने खुद अपनी लड़की को भर्ती कर दिया था। आप किस प्रकार की यहाँ पर दुआ। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ सिंगला साहब से। अजय जी जवाब। इनके पास ना कोई तर्क है, ना वितर्क है, कुतर्क है, और आने वाले समय में आपको आपके पास बोलने के बाद सुनने की क्षमता नहीं है। तर्क के साथ आपको आप ये कहने लग जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ब्रीफ केस लिए हैं और नौकरियां दी हैं, तो दिए। ये आपके अगर आपका विचारिक अनुष्ठान अगर जवाहरलाल नेहरू है तो मुझे लगता है कि उनको शुरू किया होगा आप लोगों ने। कार्रवाई हुई क्या है? कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई ये हुई है कि आपके जो PTI गिरफ्तारी हुई है रद्द कर दिया। हमारा देश में गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारी पूरी प्रशंसा की है कोर्ट में जाकर। गिरफ्तारी हुई है आपकी गिरफ्तारी हुई है, आपकी 12 भर्तियां नहीं है। किसकी गिरफ्तारी हुई? 12 भर्तियां कांग्रेस सरकार की 12 भर्तियां रद्द की गई, हमारी कोई गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, मैं रावल साहब वो पूछ रहे हैं गिरफ्तारी किसकी हुई, कार्रवाई किसकी की? गिरफ्तारी बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, गिरफ्तारी बता देता हूँ। हम गिरफ्तारी की अच्छी बात इन्होंने कही। हमने 43 FIR हमने दर्ज की, ये 10 साल में केवल 7 FIR कर पाए। हमारे यहाँ पर अभी भी 21 से अधिक लोग जेल में हैं, 21 से अधिक लोग जेल में हैं। ठीक है, आपके दिलमिल रवैये के कारण जो है आप सरकार के समय कोई FIR करते थे, ना किसी को जेल में डालते थे, ना तो पेपर लेते थे। किसी ऐसे आदमी से आप प्रवक्ता बताया कीजिए जिसपे आंकड़े हो। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखिए। साहब वो दे तो रहे आंकड़े केवल 7 FIR कर पाए, हम 43 कर चुके हैं। इनके पास जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, हिंदू मुस्लिम है। भाई हमने तो नाम ही नहीं लिया, ना हिंदू का नाम लिया, ना सोनिया का नाम लिया, ना राहुल का लिया। ये तो सिंगला साहब ये तो ना आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अरे भाई हमने तो सिंगला साहब हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये भड़ास निकालने का थोड़ी ना समय है कि आप भाजपा पर भड़ास इस बात के निकालें, वो आप पर इस बात के निकालें। ये तो मुद्दे की बात है सर, यहाँ पर प्रदेश के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं। गांधी का नाम ही नहीं लिया, हमने तो सोनिया का राहुल का नाम ही नहीं लिया, हमने तो हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया। हम तो कह रहे हैं कि आपके समय केवल 7 FIR हुई थी, हमने 43 FIR हुई है। हम 21 लोग आपने जेल में बने, 750 से अधिक लोगों पर केस हुआ, 64 लोग गिरफ्तार हुए। इनको आंकड़ा नहीं मानते तो इनको क्या मानते हैं? इनको एप्पल मानते हैं और नहीं मानते हैं? बात है, इसको आंकड़ा नहीं मानते क्या? इसको आपने 7 FIR की इसको। ठीक है, मैं एक बार सिंगला साहब की बात लेता हूँ। आयोग के किसी सदस्य से पूछताछ की, उसके चेयरमैन से पूछताछ की, जो FIR में दर्ज नाम थे उनसे पूछताछ की। उन्होंने तब जहां बताया कि यहाँ पर सबूत पड़े हैं वो सबूत इकट्ठे किए, कुछ नहीं किया आपने। आप ठीक है, ब्यौरा दे देता हूँ। बोलिए अजय जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आपके समय ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे समय, अरे साहब आपका समय सरकार में, सुन तो लीजिए, आपने हमारा समय कहाँ आ गया?
आपने प्रश्न पूछा, तुमको दीजिए। आप 1947 में चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है विदु जी, अभी का जवाब 2021-22 का जवाब, सरकार का जवाब। साहब मुझे तुलनात्मक बात तो करनी पड़ेगी ना। हमारे यहाँ पर एक के बाद एक हमारे आयोग को कोर्ट ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक के बाद एक जो इन लोगों की जो फौज थी, जो लोगों की भर्तियां रुकवाने के लिए कोर्टों में जाया करती थी, उनको नकार लगाई है। एक बार ₹1 का फाइन लगाया, एक बार 89,000 का फाइन लगाया, और बार बार हमारी हर भर्ती पर मोहर लगाई। आज तक एक भी भर्ती नहीं कैंसिल हुई। आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपके चयन आयोग को कहा था लाला की दुकान, वन मैन शो। ये मेरा दिमाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिमाग है। हमारे आयोग को कोर्ट ने एक नहीं आप बताइए तो सही क्या जिसके भविष्य के साथ कर रहे हैं। आपकी 12 भर्तियां कैंसिल मैं बता देता हूँ। आपकी 12 भर्तियां जो कोर्टों ने कैंसिल किया मैं बता देता हूँ। जहाँ आपने कमियां छोड़ी थी, हमारी एक भी कैंसिल की है, बता दें कोर्ट ने। कह रहा हूँ आपकी हमेशा ऐसे प्रवक्ता को बुलाया कीजिए जो वर्तमान पे बात करे। आपको सुनना चाहिए ताकि सिंगला साहब वो आंकड़े दे रहे हैं। सिंगला साहब यहाँ मैं रोकूंगा सर आपको, वो एक आंकड़ा दे रहे हैं। आप अगर उनके आंकड़ों को झूठे कह रहे हैं तो आप सच्चा आंकड़ा दीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप उनको गलत बोलेंगे और खुद को खुद सही बोलते रहेंगे। सर आप बताइए, मैं उन्हें झूठा सिद्ध करूंगा, आप कम से कम सच्चा आंकड़ा तो दें। आपने एक भी फिगर नहीं रखी है मेरे सामने अभी। सर किस चीज की? जो आप कह रहे हैं भाई, वो बता रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में इतनी भर्तियां हुई, आपके कार्यकाल में इतनी भर्तियां हुई, हमने फर्जी करने वाले इतने लोगों को गिरफ्तार किया, आपके कार्यकाल में इतनों को गिरफ्तार किया गया। आपने तो झूठा बता रहे हैं, लेकिन अपना तो सच्चा बताइए ना फिर। आप बिल्कुल, आप इनसे कहिए 1 मिनट चुप रहेंगे। इस जो भर्ती कांड में, इस जो ब्रीफ केस कांड में जितने भी नाम आए कि उन्होंने रिश्वत दी, क्या इस सरकार ने उनकी इंक्वायरी की? क्या इस सरकार ने उनको नौकरी से हटाया? जितने भी नाम आए कि FIR दर्ज में जितने भी नाम आए, क्या इस सरकार ने उनकी इंक्वायरी की? FIR में साफ लिखा है कहां पड़े हैं, क्या? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। विदु जी जल्दी से जवाब, मुझे वाइंड अप करना है फिर। ठीक है विदु जी जल्दी से जवाब। तीन इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमने इंक्वायरी की। हमने 3 ऐसे लोग पकड़े जिनमें से एक इंडियन नेशनल लोकदल के रोहतक के अध्यक्ष हैं जो इस समय फरार चल रहे हैं, और 2 कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं जिनमें कांग्रेस का एक भूतपूर्व पार्षद भी है, वो जेल के पीछे है इस समय। ये किस प्रकार से बिना पढ़े आ जाते हैं यहाँ पर, मुझे हैरानी है इस बात। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका विदु रावल जी, अजय सिंगला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत जानकारियां साझा करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से लगातार ये नौकरियों में फर्जीवाड़ा चल रहा है, युवा तो यही मान रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चयन की जो प्रक्रिया है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसका खामियाजा कम से कम उन्हें ना भुगतना पड़े, जो भी फर्जीवाड़े वहां पर चल रहे हैं। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।